स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग क्लास 10th में बच्चों आज मैथ पढ़ने जा रहे हैं। कल मैथ में हम आपको प्रश्नावली फर्स्ट ई पढ़ा रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक हम लोग सॉल्व किए थे बच्चों। 6, 7, 8 आपको हम होमवर्क में दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, आइए समझिए। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न में यही है बच्चों, बुक में देखिए। 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो इसका ऐसे मानेंगे कि माना 2 + 3√2, इसी को हमको परिमेय सिद्ध करना है। 2 + 3√2 माना 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह हम मान लेते हैं बच्चों कि माना 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या बच्चों p/q के रूप में होती है। इसलिए 2 + 3√2 = p/q हो जाएगा। 2 को हम उधर भेज सकते हैं बच्चों। 3√2 = p/q - 2, q से क्रॉस मल्टीप्लाई। 3√2 = p - 2q अपान q हो जाएगा। अब इस 3 से इधर डिवाइड कर दीजिए। √2 = p - 2q अपान 3q, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए p - 2q अपान 3q अपरिमेय होगा। इरेशनल होगा बच्चों, अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा। अतः जो हमको सिद्ध करना था कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या
हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन था बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों हम कैसे प्रूफ करते हैं। हम मान लिए हैं बच्चों कि माना 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या बच्चों हमेशा p/q के रूप में होती है। इसलिए 2 + 3√2 = p/q। 2 को हम उधर ट्रांसफर कर दिए हैं। 3√2 = p/q प्लस 2 को इधर करेंगे तो -2। 3√2 = q से मल्टीप्लाई p - 2q/q। √2 = 3 से डिवाइड p - 2q/3q लिखेंगे। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए p - 2q/3q अपरिमेय होगा। जब यह अपरिमेय है तो आप लिखेंगे कि अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। आपको बताना है कि परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। यह फर्स्ट पाई है, सेकेंड है 22/7, 22/7, थर्ड है बच्चों 3.14, 3.14, ये फोर्थ है बच्चों √0.9। तो देखिए बच्चों इसमें सभी लोग जानते हैं कि पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई है अपरिमेय। 22/7 क्या है, यह है परिमेय। 3.14 क्या है, ये भी परिमेय होता है बच्चों। √0.9 यह क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई। अब इस मैथ में बच्चों हम लोग कल से प्रश्नावली फर्स्ट एफ पढ़ेंगे। फर्स्ट एफ बच्चों यह अंतिम प्रश्नावली है फर्स्ट चैप्टर की। तो कल ये बहुविकल्पी प्रश्न सवालों की प्रश्नावली है, तो कल हम लोग इसको पढ़ लेंगे बहुविकल्पी। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। अब आइए बच्चों साइंस में हम आप लोगों को प्रकाश में बच्चों कल पढ़ा रहे थे प्रकाश में हम आपको पढ़ाए थे बच्चों प्रकाशिक माध्यम के बारे में। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं,
जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, कल पढ़ाए थे। पारभाषक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ये भी पढ़ाए थे। अब उसमें तीसरा है बच्चों, तीसरा होता है बच्चों अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों ओपोक्यू मीडियम। अपारदर्शक माध्यम, मीडियम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है बच्चों? जिन माध्यमों से होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? जिन माध्यमों से होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, लोहा है, लोहा पर यदि आप प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश लोहे के आर पार नहीं जा पाएगा। लकड़ी है, लकड़ी पर आप प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक पर आप प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। पत्थर, पत्थर पर प्रकाश डालेंगे तो उसके आर पार नहीं जा पाएगा। तो ये सब अपारदर्शक माध्यम के उदाहरण हैं। अब आइए बच्चों हम पढ़ेंगे हम लोग अब इसके बाद प्रकाश किरण। हेडिंग लिख लीजिए बच्चों, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों लाइट रे। लाइट रे। प्रकाश किरण होती क्या है बच्चों? आपको हम पढ़ाए थे। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश किस प्रकार चलता है बच्चों? प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। ये प्रकाश का गुण है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती हैं? प्रकाश किरण 3 प्रकार की होती हैं। आपसे यदि कोई पूछे कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे बच्चों कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण 3 प्रकार की होती है। पहला है बच्चों अभिसारी प्रकाश किरण। अभिसारी, अभिसारी प्रकाश अभिसारी प्रकाश किरण। अभिसारी प्रकाश किरण इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट रेज ऑफ लाइट।
कन्वर्जेंट रेज ऑफ लाइट कन्वर्जेंट रेज ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए। यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर, यदि प्रकाश की किरणें अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है बच्चों। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज को हम पहले देखिए चित्र के माध्यम से आपको बता देते हैं, तब इसकी परिभाषा बताते हैं। ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, देखिए प्रकाश की जो किरणें हैं तीनों, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश किरणें कहते हैं, कन्वर्जेंट रेज ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों इसमें अपसारी प्रकाश किरणें। अपसारी प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट क्या है बच्चों, इसको भी पहले चित्र से फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए बच्चों। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, देखिए कन्वर्जेंट रेज एक बिंदु पर आकर मिलती हैं और डाइवर्जेंट रेज एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं। अपसारी किरण पुंज क्या है बच्चों, और अभिसारी प्रकाश किरण पुंज हम लोग पहले पढ़ लिए। अपसारी किरण क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों। यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं तो उन्हें अपसारी प्रकाश किरणें कहते हैं। देखिए अभिसारी में जो प्रकाश की किरणें हैं वह विभिन्न दिशाओं से, आप देख सकते हैं चित्र में, अभिसारी प्रकाश किरणों में प्रकाश की किरणें देखिए डिफरेंट डायरेक्शन से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश किरणें कहते हैं। और उसी के अपोजिट है अपसारी प्रकाश किरणें। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर, देखिए एक बिंदु O है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलती हैं तो उन्हें अपसारी प्रकाश किरणें कहते हैं। ठीक है ना। अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित होना एक बिंदु पर, और अपसारी का मतलब होता है बिखरना, एक बिंदु से अलग अलग डायरेक्शन में बिखरना। और तीसरा है बच्चों समांतर
प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण। थर्ड है बच्चों समांतर प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। अब इसको फिगर के माध्यम से पहले समझ लीजिए बच्चों। देखिए समांतर प्रकाश किरणें क्या होती हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, तो उन्हें समांतर प्रकाश किरणें कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें, चित्र में समझिए, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश किरणें कहते हैं। अब एक देखिए बच्चों, यहाँ नोट में देखिए, नोट में समझ लीजिए, नोट में ही है बच्चों कि बल्ब एक प्रकाश स्रोत है बच्चों। बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें कौन सी किरणें होती हैं? अभिसारी किरणें होती हैं, अपसारी किरणें होती हैं या समांतर किरणें होती हैं। तो ध्यान दीजिए कि बल्ब एक बिंदु स्रोत है। बल्ब से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वह विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में फैलती हैं। तो बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपसारी प्रकाश किरणें होती हैं। यदि हम लोग एक लेंस को लेकर के सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए और उसके नीचे पेपर रख दें, उत्तल लेंस को, लेंस का अभिप्राय यहाँ उत्तल लेंस से है। यदि उत्तल लेंस को बच्चों सूर्य के प्रकाश में आप ले जाकर उसके नीचे पेपर रख देंगे तो कुछ देर बाद पेपर जलने लगता है। कारण क्या होता है कि जो लेंस है वह सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, जिससे पेपर जलने लगता है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि उत्तल लेंस से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अभिसारी किरणें होती हैं, क्योंकि वह एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। अब समांतर किरणें क्या हैं? जैसे आप टार्च जलाते हैं तो टार्च से दूर तक प्रकाश जाता है। टार्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर किरणें होती हैं। तो इस तरह से इसका हम एग्जाम्पल बताए। पहला आपको नोट में ये जानना है कि आप कहें कि अभिसारी प्रकाश किरण का क्या उदाहरण है? उत्तल लेंस से निकलने वाले प्रकाश की किरणें अभिसारी किरणें होती हैं, वह एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में फैलती हैं। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में फैलती हैं, वो अपसारी किरणें होती हैं। टार्च से निकलने वाले प्रकाश की किरणें समांतर किरणें होती हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों प्रकाश का परावर्तन।